एनटीए की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि है गेट बी एंड बैट एग्जाम का। मैंने यहां पे वर्ड फेलोशिप यूज किया है क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये दोनों एग्जाम्स हैं, एक्चुअल में एग्जाम होते क्या है और कौन कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेनली ये लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए जो है एग्जाम है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और कोलैबोरेशन में है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एग्जाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से। गेट क्या होता है, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, और बेट क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी बेट को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डीबीटी जेआरएफ। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या क्या है, नोटिफिकेशन आ गया है कि आप कब इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम कब है, और दोनों एग्जाम्स के बारे में बताया है जो कि सेम डेट पे रहने वाला है। और बाकी की बातें इस एग्जाम से रिलेटेड कि कौन सा एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। चलिए आप देखते हैं कि गेट बी और बैट एक्चुअल में होता क्या है। जैसा हमने बताया, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि है बैट, और गेट क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। एग्जाम के नाम हो गए। अब ये किस लिए है भाई, गेट किस लिए है और ये बैट किस लिए है। ये दोनों एग्जाम है, एक तो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए और दूसरा है रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। इसी को बोला जाता है डीबीटी जेआरएफ, दैट इज डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। और ये है, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उसके लिए ये वाला एग्जाम है। तो ये इस एग्जाम के तहत आप एमएससी और एमटेक प्रोग्राम्स में एंटर कर सकते हो। अगर बात करें हम फेलोशिप की, तो डीबीटी का अभी रिवाइज्ड हमारे पास नोटिफिकेशन है जो कि 8 तारीख का ही है। और ये रिवाइज्ड फेलोशिप क्या रहने वाली है, 37,000 प्लस एचआरए पर मंथ फॉर 2 ईयर जो कि जेआरएफ की होती है, और 42,000 प्लस एचआरए पर मंथ जो कि एसआरएफ की फेलोशिप होती है। ये 2 साल के लिए है, और ये है हमारी पास 3 साल के लिए, मीन्स 2 + 3 5 साल के लिए ये फेलोशिप है। ये हो गई 3 ईयर्स के लिए, मतलब जेआरएफ प्लस एसआरएफ। ये है जेआरएफ प्लस हमारे पास है दूसरा क्या, एसआरएफ, जेआरएफ एंड एसआरएफ, 3-5 साल के लिए फेलोशिप है। इनमें भाई जो गेट बी क्वालिफाई करेगा उसको क्या मिलेगा, जो स्टूडेंट एमएससी प्रोग्राम एमएससी बायोटेक में एडमिशन लेगा उसको 5,000 पर मंथ फेलोशिप है। एमएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन लेगा जो स्टूडेंट, उसको है 7,000 पर मंथ फेलोशिप। एमटेक प्रोग्राम में एमटेक प्रोग्राम बायोटेक में अगर कोई एडमिशन लेगा उसके लिए 12,000 पर मंथ की फेलोशिप रहने वाली है। कौन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट के मास्टर्स डिग्री में 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए जितने 63 के आसपास इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास डीबीटी से एफिलिएटेड, उन इंस्टीट्यूट में सभी का क्राइटेरिया अलग अलग है। कोई 12th में 60% मार्क्स जो है वो मांगेगा, कोई 12th में 55% में काम चला देगा। लेकिन आपको किस में एडमिशन लेना है, एमएससी में लेना है तो एमएससी का इंस्टीट्यूट, एमएससी एग्रीकल्चर में लेना है तो उसका इंस्टीट्यूट अलग, एमटेक बायोटेक में लेना है तो उसका इंस्टीट्यूट अलग से रहने वाला है। एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, दोनों अलग अलग ये प्रोग्राम है। चलो हमने बात कर ली नोटिफिकेशन की, हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया कि गेट बी और बैट में क्या होता है। ये नोटिफिकेशन है। अब कुछ और जरूरी बातें भाई कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम की लैंग्वेज क्या रहने वाली है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी एनटीए, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। मीडियम जो रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए, ये केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में एग्जाम रहता है। 3 घंटे का एग्जाम रहता है। ओके, एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं यहीं पे पहले ही आपको बता रहा हूं कि ये 3 आवर्स का एग्जाम होता है। आप 180 मिनट्स इसमें कंसिडर कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग अलग है।
जो स्टूडेंट गेट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या है भाई, यहां पे एग्जाम में एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए की क्या स्टोरी है, क्वेश्चन आएंगे 60, करने हैं 60, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। मार्क्स क्या है यहां पे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में होगी, यस होगी। हर क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। सेक्शन बी 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। इस पार्ट में क्या था, एमसीक्यू, इसमें भी एमसीक्यू, दोनों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। सेक्शन बी जो है उसमें बैचलर लेवल का बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बेसिक बायोलॉजी, ठीक है, ये सब रहने वाला है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये 60 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब 180 का ये और 60 का ये। नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन के लिए -1 नेगेटिव मार्किंग, टोटल 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। चलो बैट के बारे में बात करते हैं। बैट के सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। कौन से पार्ट से आएंगे, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। हर क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा। यहां पे ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। वहां पे वो 1 नंबर का था, यहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में एमसीक्यू आएंगे। 150 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 150 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग 1 की नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क होगा और ये 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इट मींस ये 240, ये 300, दोनों का पैटर्न अलग अलग है, टाइम सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दोनों का अलग अलग है, मार्किंग दोनों की अलग अलग है। तो अब आओ फीस की बात। अगर आपको गेट बी का फॉर्म अप्लाई करना है, 1200 फीस है उसके लिए, ठीक है। जनरल के लिए 1200 फी है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 600 फी है। बैट के लिए, इनके लिए भी सेम फीस है, बैट के लिए भी, और यहां पर भी सेम है। इट मींस दोनों के लिए एप्लीकेशन फी जो है वो 1200 रहने वाली है। और अगर दोनों भरना चाहते हो तो 2400 आप फीस दे सकते हो बड़े आराम से। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्म आया है, फॉर्म आउट हुआ है 8 फरवरी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन कब तक स्टार्ट होंगे, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 6 मार्च तक। ओके, उसके बाद आपको एक करेक्शन का टाइम दिया जाएगा और ये करेक्शन आप 8 मार्च और 9 मार्च के बीच में कर सकते हो। डेट को याद रखो। एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम है 20 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट बात है, संडे 20 अप्रैल को एग्जाम है। और गेट बी का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है और बैट का एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मीडियम रहेगा, इंग्लिश दोनों के केस में। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मेंशन कर दिया, दोनों का ड्यूरेशन भी सेम है। ओके, एग्जाम दोनों अलग अलग है, टेस्टिंग एजेंसी सेम है। यहां पे देखो और क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जैसे कि ये है मेरे पास डीबीटी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, हम इसको डीबीटी जेआरएफ भी बोलते हैं। और ये है बैट, ये क्या है, बैट बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से, ये मास्टर्स डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स जो है वो जनरल के लिए होने चाहिए। इकोनॉमिक वीक सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और ठीक है, 60% फॉर जनरल, इकोनॉमिक वीक सेक्शन एंड ओबीसी कैटेगरी, 55% रिजर्व्ड कैटेगरी दैट इज एससी एंड एसटी। और ये बाकी की सारी जो ईयर्स है, एज लिमिट है, वो भी एज लिमिट यहां मेंशन की है, 28 फॉर जनरल कैटेगरी। और एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है एससी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है। वुमेन्स को ओबीसी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है 3 इयर्स का। और ये है हमारा एग्जाम के लिए क्या, एलिजिबिलिटी किसकी, गेट बी के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, गेट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। और ये एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ये जो टेस्टिंग एजेंसी जो है वो डिसाइड नहीं करेगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है
वो डिसाइड करेंगी, वो बताएंगी कि क्राइटेरिया क्या है। मान के चलो आप एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, ठीक है, सपोज करो यू आर गोइंग फॉर एमएससी एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हो, ठीक है, आप एमएससी एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हो और सपोज करो कि एक इंस्टीट्यूट है और उसने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। वो इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमें 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए क्लास 12th में, और दूसरा इंस्टीट्यूट बोलता है कि 55% हमें चाहिए। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, जो इंस्टीट्यूट है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो क्या क्राइटेरिया रख रहा है आपके एडमिशन लेने के लिए, जो कि एफिलिएटेड है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, वो क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि बाकी सारी जो बातें हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको पता चल गई होगी। तो मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, गेट बी जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं ये उनके लिए है। ओके, चलिए आज इस एग्जाम के लिए बस अभी जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, और बाकी जानकारी के लिए आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मेन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मेन वेबसाइट पे ऊपर जाओ और बाकी की जो भी डिटेल्स आप देखना चाहो वो देख सकते हो, और जल्दी से एग्जाम फॉर्म फिल कर दो। जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड हैं, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, बेट वाले एग्जाम को। ओके एंड थैंक यू वेरी मच।